साउथ पार्स के मामले में, नॉर्थ फील्ड के मामले में, रास लफान के मामले में साउथ पार्स पर हमला भारी पड़ेगा, ईरान ने कह दिया है। 18 मार्च को जब हमला हुआ था, यही हम जिक्र कर रहे थे कि तब रिटेलिएट किया था ईरान ने। गैस उत्पादन प्रभावित होने से ईरान आग बबूला हो गया था और ईरान ने तत्काल जवाबी हमले में कतर के रास लफान को टारगेट किया था। रास लफान पर इतनी बमबारी की थी कि उसकी मरम्मत करने में अब 5 साल लगेंगे। इसीलिए अभी श्रीवास्तव सर बता रहे थे कि 17% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी उनकी पहले ही हैम्पर हो चुकी है। On May 9th, be part of history. Chinmaya Gita Samarpanam, a global Guinness World Record official attempt. Together, join online and let's chant Gita chapter 15, just 20 verses, simply read from the screen. Don't wait, register today. 17% गैस पहले ही नहीं बना पा रहा है कतर। अब देखिए, हमले वाले दिन ही क्रूड ऑयल 10% से ज्यादा महंगा हो गया था। यूरोप में गैस की कीमत 30% से ज्यादा बढ़ गई थी और अब इस बार जब हमला हुआ है तो जाहिर है अब आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि नुकसान दोनों ही तरफ, क्योंकि अभी तक ईरान की तरफ से रास लफान को या नॉर्थ फील्ड को टारगेट करने की कोई खबर नहीं आई है। लेकिन यह वक्त की बात है, क्योंकि जो इसमें पैटर्न दिखाई दे रहा है कि अगर साउथ पार्स को छेड़ा गया है तो कतर में जो गैस की वाली जगह है, नॉर्थ फील्ड कह लीजिए, रास लफान कह लीजिए, उसको छोड़ने वाला नहीं है ईरान। अब जरा देखिए, ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम, नेक्स्ट न्यूज की तरफ आपको ले जाता हूं। मंगलवार तक होर्मुज खोलने का अल्टीमेटम दिया गया है। होर्मुज नहीं खोला तो बहुत बड़ा हमला होगा, कहा गया है। प्लांट और ब्रिज पर हमला होगा। उन्होंने कह दिया दिस इज गोइंग टू बी अ प्लांट डे, दिस गोइंग टू बी अ ब्रिज डे। मींस उस दिन ये जो सिविलियन फैसिलिटीज हैं उन सबको निशाना बनाएंगे, ऐसा पहले ही कह दिया गया है। जनरल कुलकर्णी, उधर तो होर्मुज से थोड़ी बहुत आवाजाही शुरू हो गई। ईरान कहेगा मैंने तो जाने दिया, मैंने तो पूरी तरह ब्लॉक किया नहीं, आंशिक रूप से खुला हुआ है, आपने कैसे हमला कर दिया? देखिएगा, ईरान ने पहले भी थोड़ी आंशिक रूप में स्टेट ऑफ होर्मुज को खुला रखा था और जो भी देश ईरान के साथ हैं वो उनके लिए तो वो उनका गैस शिपमेंट्स जा ही रहा था। लेकिन जो आप गैस की बात कर रहे हैं, यही कारण है कि एटम फॉर पीस 1953 में जो शुरुआत की थी आइजनहावर के वक्त ईरान में, इसी के लिए था कि ये जो गैस का भंडार है इससे बिजली ना पैदा की जाए और जबकि जो रेडिएशन है उसको और कंप्लीट उसको 3.57 के तौर पर ही रखना था और ना करना। लेकिन ईरान ने उसी वक्त, अगर आप देखें, शाह ऑफ ईरान ने भी उस वक्त कहा था 1953 में नहीं 1974 में कि हम एटम बम बना रहे हैं। आप समझ सकते हैं। और आज की तारीख है 2026 और उसका जो कंप्लीट हम देखते हैं 67% तक पहुंच गया है। तो ये जो और ये जो पायलट, जिसको दोनों पायलट निकाले गए, कहा जाता है कि इस्फहान में मकसद, टारगेट था वो 400 किलो यूरेनियम पाने का, जहाँ पे वो इस तरह का हादसा हुआ, जिसपे क्योंकि अपने मैं कहूँगा कि जो लॉन्चर्स हैं ईरान ने जो फायर किए, इसीलिए उस इलाके में इतने सारे लॉन्चर्स फायर कर पाए और हवाई जहाज गिराए और हेलीकॉप्टर्स गिराए उन्होंने अमेरिका के, क्योंकि इस्फहान में वो कंप्लीट न्यूक्लियर प्रोडक्शन साइट और मिसाइल प्रोडक्शन साइट जो बुशार में है उसको बचाने की कोशिश कर रहा है ईरान। ये देखिए जरा कि ट्रंप के अल्टीमेटम पर ईरान ने जवाब क्या दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई का बयान क्या आया है? 48 घंटे नहीं, 48 साल से अल्टीमेटम ही देख रहे हैं हम, ईरान ने कहा है। ईरान ने कहा है हमको अल्टीमेटम देके धमकाने की कोशिश ना की जाए, हमको 48 घंटे वाली जुबान इसलिए ना बोली जाए क्योंकि हमको तो हमेशा से आपने इसी तरीके से धमका कर रखा है। 48 साल से यही झेल रहे हैं, हमको बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आप 48 घंटे का अल्टीमेटम हमको दे रहे हैं। इस जुबान में जो समझाने की कोशिश की गई है, क्या ट्रंप वो समझेंगे? और ट्रंप जो जुबान बोल रहे हैं अमेरिका में, उसको किस तरीके से देखा जा रहा है? पूर्णिमा नाथ जी के पास चलते हैं। पूर्णिमा नाथ जी। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। अनफॉर्चुनेटली इनकी जो भाषा है, इनकी जो अल्टीमेटम है, उनकी जो थ्रेटनिंग, बुलिंग टैक्टिक्स है, ये लोगों को, जो अगर सेन लोग हैं उनको कोई पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारी पार्टी, आपको पता ही है पॉलिटिक्स कैसे खेला जाता है। अगर कोई बोलेंगे तो उनका पोजीशन गया। तुलसी गबार्ड चुप बैठे हुए, कुछ बोल भी नहीं रहे, उसका पोजीशन खतरे में है। वो कितने दिन ऐसे बैठे रहेंगे मुझे नहीं पता, बट पोजीशन इज सो इम्पोर्टेंट। यू सी हाउ पॉलिटिक्स इज प्लेड। पावर प्रोटेक्ट्स पावर। नहीं तो अगर मेरे जैसे लोग अगर बोल रहे हैं, उनको धमकियां दिया जा रहा है, हमें बोला जा रहा है कि हम एसिमिलेट नहीं कर रहे, हम हिंदू है, हम हिंदू होके यहाँ पे जी भी नहीं सकते। हमें बोला जा रहा है शी इज एन इमिग्रेंट एंड शी इज रिफ्यूजिंग टू एसिमिलेट। कैन यू इमेजिन दिस काइंड ऑफ लैंग्वेजेस कमिंग फ्रॉम दिस पीपल? ये मागा बेस जो है, वाइट क्रिश्चियन सपोर्टर्स ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप, जो रिपब्लिकन पार्टी की एक हिस्सा
बन चुके हैं लिटरली। सारे काउंटी पार्टी, सारे स्टेट पार्टी, सारे सिटी पार्टी कब्जा कर लिया। इवन हमारी जो पार्टी है वो कब्जा कर लिया। वो किसी के मतलब प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये बोलने का उनका क्षमता नहीं है कि वो जो कर रहा है कह रहा है वो गलत है। नहीं, उनके हिसाब से अमेरिकन डोमिनेंस दिखाना है। उनके हिसाब से वो जो कर रहे हैं वो सही है। वो 56 इंच वाली बात हो गई। वो जो कर रहे हैं वो सही है, जो कह रहे हैं वो भी सही है। वो जो जैसे कह रहे हैं दैट इज द माचो मैन, दैट इज द एक्सट्रीम सुपर पावर नहीं, नेचर। लेकिन ये भी तो देख रहे हैं ना वो, नो किंग इज रिक्वायर्ड इन अमेरिका। ये तो वो देख ही रहे हैं ना, वो ये देख ही रहे हैं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कितनी बड़ी तादाद में वो हर बार की, जब एक बार के विरोध के बाद अगला विरोध होता है तो लोगों की तादाद और बढ़ जाती है जो उसमें शामिल होते हैं। खुद उनकी बहन ये कहने लगी हैं कि ये जो हैं ये हमको इस तरीके के लोग नहीं चाहिए। और लोग तो ये भी कहते हैं कि उनकी मां ने कभी ये स्टेटमेंट दिया था, आई एम नॉट श्योर बिकॉज मैंने ये खुद नहीं पढ़ा है, लेकिन ये किसी से सुना है बड़े क्रेडिबल व्यक्ति से, कि उन्होंने ये कहा था कि इनको कभी किसी जगह का इंचार्ज मत बना देना, वरना उस जगह की तो पता नहीं क्या स्थिति होगी, वो बस वो वही जगह जाने। तो ऐसे में अमेरिका, ठीक है ये दादागिरी चल रही है, लेकिन ये कब तक, पूर्णिमा नाथ जी, कब तक? और क्या ये रिपब्लिकन्स के लिए एक बहुत बड़ा बैगेज आने वाले दिनों में हमेशा के लिए नहीं हो जाने वाला? ये एक महत्वपूर्ण सवाल।